Hello students, so today I will discuss the chapter linear equation in two variable. This is chapter number 4 of class 9th. Okay, now if we see linear equations in two variable, बच्चों इस लाइन का क्या मतलब है? ये चैप्टर जो उसका नेम रखा गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है ये. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपसे लीनियर वर्ड की, तो लीनियर वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि हमने बात की थी लीनियर पॉलिनोमियल्स की. इन चैप्टर नंबर 2 वी डिस्कस लीनियर पॉलिनोमियल्स. तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते थे हमारे पास? पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है. तो इसका मतलब यहां पे भी हमारे पास जो इक्वेशंस की हम बात करेंगे उनकी डिग्री जो है वो 1 होगी. ठीक है, उनकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी. अब ये डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल. ठीक है, जो वेरिएबल होते हैं पॉलिनोमियल में उनकी जो मैक्सिमम पावर है उसे हम डिग्री बोलते थे. ठीक है, तो लीनियर का मतलब है कि डिग्री यहां पे जो वेरिएबल्स की डिग्री होगी वो 1 होगी. इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है मैथमेटिक्स टर्म्स में? अगर आप बात करेंगे इक्वेशन में, तो बच्चों हमारे पास एक पॉलिनोमियल जैसे मैं लिखता हूं, सपोज आई राइट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. ठीक है, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x. यहां से अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, सो द मैक्सिमम पावर ऑफ x वी हैव 2, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल यहां पर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया. अभी ये एक पॉलिनोमियल है, अभी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिख दूं, लेट्स सपोज मैंने इसको इक्वल टू 0 लिख दिया, तो अब ये क्या बन गया? अब ये हमारे पास एक क्या बन गया? इक्वेशन बन गई. ये क्या हो गया? हमारे पास एक इक्वेशन बन गई. ठीक है, और इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में इक्वेशन है? ये कितने वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में? इन दिस इक्वेशन वी हैव ओनली 1 वेरिएबल. यहां पर हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है बच्चों. जैसे मैं लिखता हूं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. मैंने क्या लिखा? मैंने एक इक्वेशन लिखी और उस इक्वेशन में मेरे पास कितने वेरिएबल हैं? अब मेरे पास एक वेरिएबल है, उसका नाम क्या है वेरिएबल का? x है. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि यहां पर ये x जो एक वेरिएबल है इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं हम? इस लीनियर इक्वेशन, अगर ये बात करें तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर वी हैव 1, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई. और कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है, तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. ठीक है, और यहां से अगर मैं आपकी x की वैल्यू पूछता हूं तो आपने निकाला था x इज इक्वल टू के उधर जाएगा 2, तो -2 आ जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? एक लीनियर इक्वेशन है मेरे पास जो 1 वेरिएबल की है, उसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? कितने आंसर्स हो सकते हैं? x की कितनी वैल्यू हो सकती हैं? ओनली 1. x की सिर्फ वैल्यू यहां पे कितनी आ सकती है? -2 आ सकती है. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है. अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इस लाइन का मतलब क्या है इसको समझिए. ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो मतलब हमारे पास वेरिएबल जैसी कोई चीज आ रही होगी. ठीक है, और कितने वेरिएबल आ रहे होंगे? 2 वेरिएबल्स. ये वेरिएबल से मतलब समझे आप? क्या मतलब है वेरिएबल का? वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. ठीक है, विच कैन वेरी. जैसे इस इक्वेशन की मैं बात करता हूं, यहां पे x क्या है? मेरा वेरिएबल का काम कर रहा है. ठीक है, 2 मेरी कांस्टेंट टर्म है. तो इसी तरह से हमें जो स्टडी करनी है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना है. 2 वेरिएबल्स का मतलब सपोज 2 फ्रेंड्स है. ठीक है, एक फ्रेंड है राम और एक फ्रेंड है श्याम. ठीक है, बहुत पुराने से नाम ले लेते हैं. ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं और इनका टेस्ट हुआ. ठीक है, और मुझे ये किसी ने बता दिया कि दोनों फ्रेंड्स के टोटल मार्क्स जो आए हैं वो 10 आए हैं. ठीक है, जो दोनों फ्रेंड्स के मार्क्स आए हैं टेस्ट में, ठीक है, कितने आए हैं बच्चों टोटल मार्क्स? 10. अब मुझे ये नहीं पता कि 10 में राम के कितने आए हैं, श्याम के कितने आए हैं. मुझे ये नहीं पता कितने कितने मार्क्स आए हैं. मुझे तो ये बता दिया कि भैया एक टेस्ट हुआ है और राम के मार्क्स और श्याम के मार्क्स का जो टोटल है वो 10 है. तो लेट सपोज, क्या मैं कह सकता हूं, लेट राम के मार्क्स x आए होंगे. मान लो कि राम के कितने मार्क्स हैं? x मार्क्स हैं. और श्याम के मार्क्स कितने हैं? y मार्क्स हैं. ठीक है, कह दो कि राम के x मार्क्स आए हैं, श्याम के y मार्क्स आए हैं. तो क्या आप इस डेटा से कोई इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो?
एनीवन? यस, वी कैन मेक x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या बनाया मैंने? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया x और y, x राम के मार्क्स हैं, y श्याम के मार्क्स हैं, और इन दोनों के मार्क्स ऐड होके हमारे पास किसके इक्वल है? 10 के इक्वल हमें दिया है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या है हमारे पास? ये एक इक्वेशन है, यहां पर इक्वल टू का साइन है, तो ये एक इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं किस इक्वेशन में? इन दिस इक्वेशन वी आर यूजिंग 2 वेरिएबल्स। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? लीनियर इक्वेशन हो गया 2 वेरिएबल्स में। इज इट क्लियर? तो हमने बात की कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब है कि हमारे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए और दोनों वेरिएबल्स किस में लिखे होने चाहिए? कि इक्वेशन की फॉर्म में लिखे होने चाहिए, तो उसे हम बोल देते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अगर मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो वो क्या है हमारे पास? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में? ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसकी है स्टैंडर्ड इक्वेशन? एक्चुअल में तो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। किसकी है बच्चों? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अभी आप इसको समझिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो a, b, c है वो क्या है? रियल नंबर्स। वो क्या है? रियल नंबर्स। और a एंड b, और a और b की अगर मैं बात करता हूं, बोथ कैन नॉट बी 0। दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, अगर दोनों 0 हो गए तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास x की वैल्यू भी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा। तो a और b बोथ कैन नॉट बी 0। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। और अभी हम आगे जाके देखेंगे कि ये इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ मूविंग टू अ बैक टॉपिक। ठीक है, अभी मैंने बात की थी यहां पर कि सपोज वी हैव x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा था मैंने, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की अगर मुझे वैल्यू निकालनी थी तो x की वैल्यू मेरे पास -2 आई थी हमारे पास x की वैल्यू -2। इफ समवन आस्क यू जस्ट प्लॉट दिस वैल्यू ऑन नंबर लाइन, भाई x की वैल्यू कोई -2 आ गई, अगर आपसे कोई बोलता है कि इस वैल्यू को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाओ, ठीक है, तो क्या आप प्लॉट कर सकते हैं? यस, एक नंबर लाइन बनाइए, मेक इट एज 0 1 2 3। मैंने एरो लगा दिया, एरो का मतलब है कि इधर भी जा सकती है और इस तरफ भी जा सकती है, कितना भी आप मूव कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 मीन्स दिस पॉइंट। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये इस इक्वेशन का क्या हुआ बच्चों? सॉल्यूशन हुआ। जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू आती है वो उस इक्वेशन का क्या कहते हैं? हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास? ओनली 1 सॉल्यूशन भी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हमारे पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? 1 सॉल्यूशन होता है। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गया कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, और एक सॉल्यूशन को मैं इजीली नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, चैप्टर तो ये है, पढ़ना तो ये है, तो इस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमारे पास लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल्स में लिखी है तो उसके हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूं यहां पे,
x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब आपसे कोई पूछता है कि जस्ट फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हमें इसके क्या निकालना है, हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इक्वेशन क्या दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, आपको इसके सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन बेसिकली लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन में आपके पास कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अ लीनियर इक्वेशन कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, अभी हम देखेंगे कि कैसे कितने भी हो सकते हैं। दूसरी बात, अब यहां जो हमने पहले सॉल्व किया था x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यहां पे हमारे पास x की वैल्यू -2 आई थी, तो इसमें हमने क्या किया था, मैंने कहा था कि इसके आंसर में सिर्फ किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, क्योंकि कितने वेरिएबल है, यहां सिर्फ x वेरिएबल है, तो x की वैल्यू इसका सॉल्यूशन होती। अब यहां पर हमारे पास वी हैव टू वेरिएबल्स, यहां पर हमारे पास x भी है और y भी है, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में दो वैल्यूज आएंगी, एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी। मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर दो वैल्यूज आएंगी, x की भी आएगी, y की भी। तो क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, तो एक टाइम पे जो एक सॉल्यूशन आएगा उसमें वो पेयर की फॉर्म में आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा बच्चों वो पेयर की फॉर्म में आएगा, और पेयर की फॉर्म में हमारे पास x भी आएगा, y भी आएगा। ठीक है, और ऐसी कितनी पेयर्स आ सकती हैं आपके पास, ऐसी हमारे पास इनफाइनाइट पेयर आ सकती हैं।